कभी ऐसा हुआ है कि घंटों पढ़ाई की, सब कुछ रट लिया और एग्जाम के दिन दिमाग एकदम सन्नाटा? अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इसका याददाश्त से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि सारी बात सही रणनीति की है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये एक बहुत ही निराशाजनक साइकिल है ना? मेहनत तो पूरी होती है, पर नतीजे कहीं नहीं दिखते। तो क्या दिमाग में ही कोई गड़बड़ है, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? असल में दिमाग एक बहुत ही चतुर फाइलिंग सिस्टम की तरह है। ये उन सारी जानकारी को खुद ब खुद हटा देता है जिनकी इसे ज़रूरत महसूस नहीं होती। क्यों? ताकि ज़रूरी चीज़ों के लिए जगह बनी रहे। असली दिक्कत यह है कि कभी-कभी हमारा दिमाग ये तय नहीं कर पाता कि भाई असल में ज़रूरी है क्या। तो दिमाग को ये कैसे सिखाएं कि क्या याद रखना है? पहली कुंजी है, सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करो। और ये एक ऐसे शक्तिशाली आइडिया पर आधारित है जो पढ़ाई के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सब शुरू हुआ एक इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो से। उन्होंने अपने बगीचे में कुछ अजीब देखा। उनकी 20% मटर की फलियां 80% मटर पैदा कर रही थीं। बस इसी छोटी सी खोज से एक जबरदस्त आइडिया का जन्म हुआ। और ये बात सिर्फ मटर या पैसों की नहीं है। कभी ध्यान दिया है कि हम अपने 20% कपड़े ही 80% टाइम पहनते हैं, या सिलेबस का जो 20% हिस्सा होता है वही एग्जाम के 80% सवालों के लिए जिम्मेदार होता है। ये सिद्धांत तो हर जगह है, हमारे मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल से लेकर सड़क के ट्रैफिक पैटर्न तक। मतलब ये एक यूनिवर्सल नियम जैसा है। तो एक स्टूडेंट के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हर एक शब्द को रटने की जरूरत नहीं है, बस उन कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को खोजने की जरूरत है जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करेंगे। तो सवाल यह है कि उस 20% को कैसे ढूंढा जाए? आसान है। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखिए, अपने प्रोफेसर से पूछिए, उन टॉपिक्स पर ध्यान दें जिन पर क्लास में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। समझिए, यही असली खजाना है। ठीक है, तो पहली स्ट्रैटेजी हुई सही चीज पर फोकस करना। अब दूसरी स्ट्रैटेजी है सही समय पर फोकस करना, और इसके लिए सुबह से बेहतर कोई टाइम हो ही नहीं सकता। और ये बात बिल्कुल सच है। सुबह की 1 घंटे की पढ़ाई दिन में 3 घंटे की थकी हुई पढ़ाई से कहीं ज्यादा असरदार महसूस होती है। ये सारा कंसंट्रेशन का जादू है। ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 वजह हैं। पहली, रात की अच्छी नींद के बाद हमारा दिमाग और हमारी एकाग्रता अपने पीक पर होती है। और दूसरी, सुबह के समय दुनिया शांत होती है, न फोन की घंटियां, न कोई शोर, सिर्फ आप और आपकी किताबें। ये एहसास ठीक वैसा है जैसे बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। आप पूरी तरह से तरोताज़ा होते हैं, कोई मेंटल फटीग नहीं। उस वक्त जो भी पढ़ा जाता है वो सीधे दिमाग में छप जाता है। अच्छा, तो स्मार्ट काम करना और सही समय चुनना तो हो गया, लेकिन एक तीसरा और अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला हिस्सा भी है, आराम करने की कला। लगातार घंटों पढ़ना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि एक गलती है। अपने दिमाग को एक मसल की तरह सोचिए। अगर उसे बिना रुके बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो थक जाएगा और काम करना बंद कर देगा। ब्रेक लेना उसे ठीक होने और मजबूत बनने का समय देता है। और इसका एक शानदार तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। ये बेहद आसान है। 25 मिनट के लिए पूरा ध्यान लगाकर पढ़िए, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। इस साइकिल को 4 बार दोहराने के बाद एक 15 मिनट का लंबा ब्रेक लीजिए। ये रिदम आपके दिमाग को ताज़ा रखती है और आप घंटों तक पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इन तीनों रणनीतियों को मिलाकर एक नया स्मार्ट स्टडी गेम प्लान बनाते हैं। तो ये रहा नया गेम प्लान। पहला, 80-20 नियम के साथ स्मार्ट काम करें, सिर्फ कठिन नहीं। दूसरा, सुबह की ताकत का इस्तेमाल करें जब दिमाग सुपरचार्ज्ड हो। और तीसरा, अपने दिमाग को पोमोडोरो टेक्निक से रिचार्ज करना याद रखें। तो अब जाइए और इन रणनीतियों को आजमाइए। यकीन मानिए, परिणामों से सब हैरान रह जाएंगे। याद रखिए, ये होशियारी से पढ़ने के बारे में है, सिर्फ ज्यादा पढ़ने के बारे में नहीं। अब जाइए और उस एग्जाम में सफल होकर दिखाइए।